बड़ी थिंकिंग, बड़ी सोच के साथ आप आओ, प्लीज आओ। आपका बहुत दिल से रिस्पेक्ट है यहाँ पे, दिल से आपका हम वेलकम करते हैं। एंड आगे जब इस सिस्टम के बारे में सारी गो फाउंडर साइट www.gofounders.net, लोगों का क्वेश्चन आता है, कंपनी का नाम ऑन पैसिव है, वाई gofounders.net। दोस्तों, ये उस टाइम मैनुअली चीजें की जा रही थी, मैनुअली एक एक फॉर्म सबमिट किए जाते थे। तो कुछ टाइम के जब जब ये क्वांटिटी बढ़ती गई, तो फिर उसके बाद एक वेबसाइट www.gofounders.net सामने आई। उसके बाद दोस्तों, ये इसका जो नामकरण किया गया है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव का मतलब इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। जस्ट सिस्टम में आके अपने आप को ऑन करना है, प्लग इन करना है, पैसिव इनकम लाइफ टाइम आपका वेट कर रहा है, लाइफ टाइम आपका वेट कर रहा है। ऐश मुबारक साहब वो जीनियस पर्सन है, वो जीनियस पर्सन है जिसने जिसने कंप्लीट एमएलएम का जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन दे दिया है। उसका सोल्यूशन दे दिया। सोल्यूशन क्या है? क्या कहते हैं? एमएलएम की इतनी रिस्पेक्ट है, सब कुछ इतना अच्छा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही एक थी दोस्तों, बंदे आना बंद हो गए तो कंपनी बंद हो जाती थी। बंदे आना बंद हो गए तो कंपनी बंद हो जाती थी। क्योंकि जब एक मटके में, एक गागर में, जिसके नीचे एक टैप लगा है, आप पानी ऊपर से डालोगे नहीं, नीचे से निकालते रहोगे, तो एक दिन, एक टाइम, एक क्षण ऐसा आएगा वो खाली होगा ही होगा। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस इंडस्ट्री की। ऑन पैसिव ने 100 नहीं 110% उस चीज को, सोल्यूशन को सॉल्व कर दिया है। क्लियर है कि यहाँ पे लाइफ टाइम सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है, एल्गोरिथम इस तरीके से सेट किया गया है। लाइफ टाइम नेवर नेवर एवर एवर एंडिंग सिस्टम है। कभी भी बंद होने वाला ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम में बंदे आना बंद ही नहीं होंगे। क्योंकि अगले 1 डेढ़ 2 सालों में हम 150 200 300 करोड़ लोगों को टच करने वाले हैं। क्यों करने वाले? ये खाली ऑन पैसिव नहीं बोलता, ये उन लोगों की सोच है, उन लोगों की वर्डिंग है जो ऑलरेडी इंटरनेट मार्केट को, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग को पैनी निगाह रखते हैं, जज करते हैं इस ऑनलाइन इंडस्ट्री को, कि ये इंडस्ट्री, इसको जज करते हैं। ये उन लोगों की सोच है, उन लोगों की रिपोर्ट है कि आने वाले 1 डेढ़ 2 3 साल, आने वाले जो ये 2 3 साल है दोस्तों, ये टोटली सिस्टम ऑन पैसिव चेंज कर देगा, मजबूर कर देगा दुनिया के बड़े बड़े बिग जाइंट को, बिग हाउस को, थ्रू थ्रू ऑन पैसिव ही जाना पड़ेगा, थ्रू ऑन पैसिव ही जाना पड़ेगा। सो दोस्तों, अब मैं फिर एक बार आपको पीछे लेके चलता हूँ। ऑन पैसिव क्या है, करता क्या है? वी आर आईटी कंपनी, 100% हम आईटी कंपनी है। वी आर नॉट एमएलएम कंपनी। एमएलएम कंपनी की डेफिनेशन ही, जब तक आप किसी को स्पॉन्सर नहीं करते हो, 1 लोगों को, 2 लोगों को, 4 लोगों को आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे दोस्तों, तब तक आपके घर में पैसा नहीं आने वाला। ये ऑन पैसिव है, क्लियर। 100 नहीं 110% आपको बोलता है। ये एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी विध्वंसकारी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। ये कंप्लीट 100 नहीं 110% हम बेस्ड ही एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दोस्तों, जो बड़ी बड़े बिग इंडस्ट्री, अब 20 सालों की बात करो जहां पे हमने एमएलएम में काम किया, अलग अलग बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया दोस्तों, जिन्होंने कभी आज तक एआई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचा था। हमारा सिस्टम बेस्ड ही डे वन, पहले दिन जो इसकी इमेजिनेशन किया गया था, कल्पना की गई थी, वो एआई टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कि हमारा ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मैन्युअली कुछ भी नहीं रहने वाला। सारे का सारा सिस्टम हमारा एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा। चाहे आपको ऑटो लीड्स की बात करें, चाहे आपको ट्रैफिक की बात करें, जो भी चीजें मैं आगे चल के डिस्कस करता हूं दोस्तों। सो हम 100 नहीं 100% हम बेस्ड हैं एआई टेक्नोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे। जो अगले आने वाले 10 सालों की बात भी नहीं मैं करता, 10 सालों की भी बात नहीं करता, अगले 5 सालों में ही अगर किसी ने अपने बिजनेस को एआई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं अटैच किया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में नहीं लिया, तो वही हश्र होगा जो इस कोविड के दौरान बड़े बड़े बिजनेसेस का हुआ है दोस्तों। ये जो कोविड पैंडेमिक जिसकी भी बात हम करते हैं, पिछले ये अभी जनवरी से, फरवरी से या दिसंबर से दोस्तों, ये जो चीजें सामने निकल के आई हैं, यही पैंडेमिक, ये कोविड के दौरान एटलीस्ट दुनिया को ये समझ आ गया है
हर किसी को समझ आ गया है कि अगर आपका बिजनेस, आपका चाहे वो छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, चाहे आपकी एजुकेशन है, दोस्तों कुछ भी 100% आपका सिस्टम अगर ऑनलाइन नहीं है, अगर आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो तो वो ऑनलाइन नहीं है, तो ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड अगले कुछ टाइम में वो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप अपना वजूद खो दोगे। दोस्तों इसी टाइम का दौरान हर किसी को समझ आया, हर किसी को हर किसी को समझ आ गया है कि मजबूरी है, मजबूरी बन गया है ऑनलाइन जाना। अब ऑनलाइन जाना है तो सबसे बेसिक सी नीड की मैं बात करूं, सबसे बेसिक नीड आपका एक डोमेन, आपकी एक वेबसाइट होना चाहिए। अब एक वेबसाइट की बात करते हैं तो वो हमारा भाई जो किसान है, हल जोत रहा है, वो हमारी बहन जो घर में बैठी है, हाउस वाइफ है, या वो एज्ड पर्सन है, जो भी करना चाहते हैं, तो उनको एबीसी भी नहीं पता है। वो लोग क्या करेंगे? उनको यदि अपना कोई भी बिज़नेस, कोई भी घर तो चलाना है, बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाना है। किसी ने शोरूम खोल लिया, एक कपड़े का खोल लिया, ग्रोसरी का खोल लिया, कुछ भी ओपन कर लिया, लेकिन उसको ऑनलाइन लेके जाना है। अब ऑनलाइन लेके जाना है तो सबसे पहला दिमाग में आता है किसी वेब डेवलपर को पकड़ते हैं, उसके पास चलते हैं। अब वेब डेवलपर के पास जाते हैं, वो आपको बोलता है कि आपको डोमेन बुक करना पड़ेगा, डोमेन की कॉस्टिंग $2, $5, $10, $20 वो क्लियर आपको बता देंगे। आपने एक डोमेन ले लिया, गोडैडी से आपने डोमेन ले लिया, चाहे उससे लो, चाहे आप खुद ले लो। $2, $5, $10 कई बार कॉस्टली पड़ता है, कई बार सस्ता पड़ता है दोस्तों, कई बार फ्री भी पड़ता है। लेकिन फ्री मिलने के बाद जो आगे के उसके टर्म्स रहते हैं, आपको उसके लिए सिक्योरिटी लाइसेंस लगेगा ताकि आपके उस वेबसाइट को कोई हैक ना कर ले, या उस वेबसाइट पर आपकी कोई भी हानि ना पहुँचे दोस्तों। उसके बाद लाइसेंस के बाद आपको उसकी होस्टिंग करवानी पड़ती है। होस्टिंग मीन्स यदि मैं साथ में कंपेयर कर लूँ उस फिजिकल इंडस्ट्री को, जहाँ पे आपने एक शोरूम, छोटा-सा एक शोरूम बना लिया, उसमें आपने सिक्योरिटी गार्ड को रख दिया, खड़ा कर दिया डंडा देके, बंदूक देके या राइफल देके कुछ भी। उसके बाद जब उस शोरूम को अंदर से आप पार्टीशन करते हो, स्टैंडी या स्टैचू वगैरह खड़े करके प्रॉपर डमी वगैरह लगाते हो, उसको होस्टिंग बोल दिया जाता है ऑनलाइन इंडस्ट्री में। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसमें एडवर्टाइज़मेंट होती है छोटी बहुत। उसके बाद यदि ये सारी चीज़ें करने के बाद यदि मैं सिंपल बात करूँ दोस्तों, आपका एक डोमेन, वेब स्पेस, होस्टिंग, उसके बाद आपका मेल मार्केटिंग, फनल्स, ऑटो रिस्पॉन्डर और एवरी डे आपके वेब पेज को चेंज करना, या इसको हम सोचें कि एवरी डे आपकी आपकी शॉप के अंदर की पार्टीशन को चेंज करना, इधर का सामान उधर रखना, उधर का उधर रखना, ये सारी चीज़ें करने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ती है। इसी कॉस्टिंग की यदि मैं इसी कॉस्टिंग की बात करूँ ऑनलाइन इंडस्ट्री में दोस्तों, तो इसकी कॉस्टिंग यदि आपको एबीसी की भी नॉलेज नहीं है, तो आपको लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 1,50,000 या 1,75,000 के करीब आपको देना पड़ सकता है। अगर आपको छोटी-मोटी नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो मैं मेरे को लग रहा है कि मेरे को बीच की नॉलेज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मेरे जैसे पर्सन को सामने वाला यही सेम पैकेज एटलीस्ट 50,000, 80,000, 90,000 में प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूँ हमारे ऐसे कुछ आईटी प्रोफेशनल